आपने अब तक कितने घर बनाए हैं और आपका कितने साल का अनुभव रहा है? एक्सपीरियंस की बात है तो मुझे इस फील्ड में कोई 30 साल हो गए हैं। ऐसे ही खड़े होके काम कराते हैं, कोई लेबर काम इधर से उधर ना कर दे। लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे कि उन्हें बाद स्टार्टिंग में तो सस्ता लगता है, वो बाद में उन्हें 3-4 गुना रेट देना पड़ता है। देखिए, जो सीरियस बायर होगा वो कभी भी फ़ोन कॉल पर नहीं मांगेगा। तो हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। हमारे पास में बड़ी सारी क्वेरी आ रही थी कि आप अपनी कोई साइट दिखाइए जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी मेरे पीछे आप ईंट देख के समझ गए होंगे, आज मैं आपको कोई फिनिशिंग वाला घर नहीं दिखा रहा, सेल वाला घर नहीं दिखा रहा। अभी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जो अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रखा है। तो अभी मैं उसका पूरा टूर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बड़ा कह रहे थे यार कि आपने अभी हमें अपने प्रोजेक्ट तो दिखाए नहीं। तो अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कुछ फिनिशिंग में थे वो बीच में हम आप लोगों को दिखा देंगे। इसका टूर लगाते हैं पहले, तो इसमें कैसे काम हो रहा है। तो चलते हैं अंदर। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं काम कैसे हो रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में मैंने बोला था कि कैसे हम खड़े होकर काम कराते हैं लेबर से। आ जाओ, दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा। अभी यहाँ पे थोड़ा मुझे भी देख के चलना पड़ेगा क्योंकि सामान वगैरह बिखरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये निकाल रखी है उनके लिए एज ए स्टील पार्किंग, और इधर सीमेंट वगैरह जो रेत बजरी था वो आपका उधर फ्रंट में डाल रखा है। ये पूरा सीढ़ी जाएगी ऊपर। अभी जो ऊपर काम चल रखा है वो आपको दिखा देते हैं। तो भी चलते हैं भाई ऊपर, और थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। अब चलते हैं एक एक स्टेप से। अभी प्लास्टर का काम हो रहा है तो वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो साइड में चल रखा है अभी प्लास्टर, और इस साइड में भी देखते हैं अभी क्या हो रहा है। चलो। अब चलते हैं इस साइड में, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ पे भी शायद अंदर प्लास्टर हो रहा है, और इस साइड में देखते हैं। भंडारी जी, इस साइड में क्या हो रहा है? ये फॉल सीलिंग का काम। अच्छा, फॉल सीलिंग चल रही है इस वाले रूम में। और यहाँ पे आपका ये बढ़िया सी मस्त, जैसी क्लाइंट ने मांग रखी है वैसी फॉल सीलिंग कर रहे हैं एज ए अकॉर्डिंग क्लाइंट। तो यहाँ पे लगेगा पूरा किचन का सेटअप। वो चिमनी का वो रखा है, मार्क डाल रखा है, वहाँ पे चिमनी आ जाएगी अपनी। और अभी दिखा देते हैं ये साइड में अपना ये एज अ ड्राइंग एरिया निकल रहा है। और एक रूम अपना ये जाएगा जिसमें प्लास्टर पूरा फिनिश हो चुका है। ऊपर इन्होंने ये भी पूरा लगा दिया है। दूसरे कमरे में लग रहा था जिसमें मैं भंडारी जी से पूछ रहा था, जो कि वहाँ पे खड़े थे और देख रहे थे कि कैसे काम हो रहा है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ना कर दे। तो हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन आ रखे थे। मैंने साइट टूर तो आप लोगों को करा ही दिया, साथ के साथ में आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको उनसे जो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। आप लोग बड़ा पूछते थे यार आपको उनको एक्सपीरियंस कितना है ये वो, तो आज मैं उनको ऑन कैमरा लेके आ चुका हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैं उनके सामने रखूँगा, तो आई होप सबको जवाब मिल जाएगा। और बाकी के अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया। आप सुनाइए। हमारी ऑडियंस बड़ी डिमांड कर रही थी कि जो आपकी मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे आप काम करते हैं, क्या आपकी प्लानिंग रहती है, वो आप ज़रा थोड़ा बताइएगा डिटेल्स में कि कैसे कैसे। सबसे पहले तो मुझे आप ही बताइए कि आपने अब तक कितने घर बनाए हैं और आपका कितने साल का अनुभव रहा है। क्योंकि मैंने इनको बोल रखा था कि जो हमारे साथ में मतलब पूरा काम देखते हैं कंस्ट्रक्शन का, आप उनकी एज देख के ये आप समझ जाएंगे कि इनको एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा होगा। तो ज़रा बताएं आप। देखिए, जब जैसे एक्सपीरियंस की बात है तो मुझे इस फील्ड में कोई 30 साल हो गए हैं। ठीक। और देहरादून में भी काम करते हुए 12-13 साल हो गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी हम कोई 30-35 प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर कर चुके हैं। और आपने मल्टीपल में भी काम किया है, मतलब लाइक जैसे कि घर तो बनाए साथ साथ में आपने, मतलब हाँ, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हाँ, हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल सब किए हैं। हाँ। तो देखो, घर बनाना तो फिर इनके लिए बहुत आम बात है, जब इन्होंने मतलब हॉस्टल, कमर्शियल, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इन्होंने बनाई हैं। और अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और बताइए, मतलब किसी भी नए क्लाइंट्स को जब कंस्ट्रक्शन शुरू करना हो, उससे पहले हमारा जो प्लानिंग है, हमारा प्रोसेस है, वो मतलब कैसा रहता है? देखिए, नॉर्मली तो क्लाइंट्स है वो आर्किटेक्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। आर्किटेक्ट प्लानिंग करके देगा हाँ। आपको, आपने क्या बनवाना चाहते हैं। ठीक है। उसके साथ उसका आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है, जो सारे आपको लेआउट बना के देगा। ठीक है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद हमारा काम शुरू होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है। लेआउट के हिसाब से। ठीक है। ठीक है।
और एक क्वेश्चन ये है कि लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे कि उन्हें बाद मतलब स्टार्टिंग में तो सस्ता लगता है, वो बाद में उन्हें 3-4 गुना रेट देना पड़ता है, फिर वो बाद में पछताते हैं। तो इसका रीज़न बताइए, मतलब क्या? देखिए ऐसा है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ लकूनस होते हैं। अब मटेरियल में ही लकूनस आ जाते हैं, आपको नहीं पता पहचान, आप रॉ है बिल्कुल कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, किस क्वालिटी का यूज़ करना है, सरिया यूज़ करना है, किस क्वालिटी का करना है। तो फिर सेकेंडली सस्ते के चक्कर में सेकेंडली क्या है कि लोग नॉर्मली हम लोग जैसे हैं मेजरमेंट में सिर्फ आपका रूफ़ का लेंगे, उसी में आपको सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। और नॉर्मली जो बाज़ार में प्रैक्टिस क्या है, आपको रूफ़ का तो लेंगे, फिर आपको उसके बाद स्टेयर्स का अलग लेंगे, पिट्स बनानी है, बाउंड्री बनानी है, उनके पैसे अलग चार्ज करेंगे। तो वो फिर आपको जो भी रेट देंगे उससे बढ़ के ही पड़ता है। मतलब जैसे कि सीढ़ियाँ वगैरह और ये जो बाउंड्री, उनका अलग से चार्ज करते हैं। हाँ, पिट्स वगैरह बनती हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनते हैं, सबका अलग अलग चार्ज, सबका अलग अलग लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं बताते उनको। नहीं, वो स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे। और हमारा ये है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रूफ को नापेंगे। अच्छा, उसमें हम आपको जो भी हमारा रेट सेटल हुआ है उसके अंदर आपके जो बाउंड्रीज हैं, पिट्स हैं और आपकी ये स्टेयर्स हैं, सब कुछ उसमें इंक्लूसिव होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए उनका पहले रेट सस्ता लगता है और बाद में जब एडिशन होता है वो 3-4 गुना बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। एक हमसे बड़ा और क्वेश्चन पूछा जाता है कॉल पे, जनरली लोग पूछते हैं कि अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, जो लोग फोन कॉल पे कोटेशन मांगते हैं, इसका क्या रीजन है? उनको कोटेशन नहीं दे पाते, मतलब फोन कॉल पे? देखिए, जो सीरियस बायर होगा वो कभी भी फोन कॉल पर नहीं मांगेगा। क्यों? उसका रीजन क्या है, जब तक हम आपके साथ मीटिंग नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप फिनिशिंग में क्या चाहते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर तो चलिए सब बना देंगे, कर देंगे, लेकिन मेन एक्चुअली काम आता है फिनिश के ऊपर। अब फिनिश में आपको किस क्वालिटी का चाहिए, कौन सी ब्रांड की आप चीज़ें लगवाना चाह रहे हैं, लगाते हैं, और आपको कैसे वुड है, स्टेयर्स है, टाइल्स हैं, रेलिंग्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन है। अब जब तक हम आपका एक फाइनल पिक्चर आप हमें बैठ के मीटिंग करके उसको नहीं बताएंगे, हम आपको एस्टिमेशन नहीं दे सकते। और बिना उसके मतलब जो हमारा मैप होता है उसके बिना तो मतलब कितने रूम है उसमें, आप 3 स्टोरी बना रहे हैं या 4 स्टोरी बना रहे हैं, कितनी स्टोरी उसमें, तो फिर भी मतलब उसके हिसाब से चीज़ें लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी हिसाब से ही होगा, क्योंकि बिना उसके क्या फिनिशिंग है, रॉ भी होती है और फिर इसके फिनिश में तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ। हमें क्या पता आप मार्बल कौन सा चाहते हैं, या ग्रेनाइट चाहते हैं, इटालियन चाहते हैं कि लोकल चाहते हैं। मतलब वो ये जैसे टी शर्ट 200 की भी है, 2000 की बिल्कुल भी है, बिल्कुल, तो डिपेंड उसी पे रहता है पूरा क्वालिटी का और उस चीज का कि बिल्कुल बिल्कुल। हमें रीडिंग है, आप MS की चाहते हैं, SS की चाहते हैं, ग्लास की चाहते हैं, तो उसी हिसाब से रेट होगा। क्योंकि फ़ोन के ऊपर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती, जब तक मीटिंग नहीं होगी हमें आपका टेस्ट नहीं पता चलेगा, आप क्या चाहते हैं, आपकी बजट कितना है, उसमें हम किसको कितना कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो मीटिंग पर ही हो सकता है। फ़ोन पे मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो समझे आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अंदर की और बाहर की चीज़ें होती है, वो आप लोगों को ऑन टेबल ही समझ में आएगी कि आप लोगों को क्या मतलब आपकी जो प्लानिंग है और फिर हम उसको कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें आपको ऑन टेबल ही समझनी पड़ेगी। ऐसे फ़ोन कॉल पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे शादी होती है ना, शादी में आप मतलब उनके पास में जाके चीज़ें पूछते हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो, फ़ोन कॉल पे तो आप सारी चीज़ें नहीं अरेंज कर पाते ना। आपको जब किसी मतलब कोई होटल बुक करना है, वहाँ पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आपको हमारे पास में ऑफिस में आकर मीटिंग करनी पड़ेगी, उसी बिहाफ पे हम आपको कोटेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप क्या पता जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा इतने में जाएगा, उससे भी सस्ता बन जाए जब आप अपनी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएंगे। तो भंडारी जी वो थे जो मैंने आप लोगों को अभी मैं साइड में जा रखा था, ऊपर मैं पूछ रहा था यहाँ पे क्या काम चल रखा है। तो ऐसे ही खड़े होके काम कराते हैं, कोई लेबर काम इधर से उधर ना कर दे, क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी इधर उधर हो गया ना तो वो पूरा सीन खराब हो जाता है पूरा उस चीज़ का। तो ये पूरा बाकायदा देखते हैं कौन कौन से कारीगर क्या क्या अपना जो इनको मेजरमेंट दे रखी है उस हिसाब से काम हो रहा नहीं हो रहा या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार लेबर ना क्या करती है कि ऐसे ही कर देती है, तो उनके पास में खड़े हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उनको बाकायदा खड़े होके काम कराते हैं लेबर से। ठीक है, तो सर शुक्रिया आप लोगों ने
इन लोगों को इतनी सारी बातें शेयर करी, अब इनकी समझ में आ गया होगा। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी रह गए होंगे तो फिर वो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सारे डाउट तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिए, लेकिन अगर आप लोगों को देहरादून के अंदर घर बनाना चाहते हैं और एक बढ़िया टीम की तलाश में हो तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कर लो इस नंबर पर। हम आपका बढ़िया सा एलिवेशन, बढ़िया सा इंटीरियर आप लोगों को करके दे देंगे और आपके हाथ में चाबी आप लोगों को थमा कर दे देंगे। अगर ऐसी आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो पार्ट 2 के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल करो अपना बढ़िया सा घर बनवाने के लिए इस नंबर पर।